नमः शिवाय। हर हर महादेव। आओ चलें शिव की ओर। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु भगवान शिव के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ इस कालखंड के महामानव तीन सूत्र के दाता परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरेंद्रानंद भैया जी को, वह हम सबके शक्ति स्वरूपा माँ दीदी लीनमा आनंद जी के श्री चरणों में तथा आज के गुरु चर्चा में मौजूद सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महागुरु महादेव भगवान शिव और साहब दीदी की दया आशीर्वाद से गुरु संबंधित जो भी बातें आज सुनने और सुनाने का शुभ अवसर मिला है तो इसे ध्यान से ही सुनिएगा। सिर्फ सुनने मात्र से दया नहीं मिलती है, अपितु एक एक शब्द को समझकर तीन सूत्र के मुताबिक गुरु काज करने भर से दया मिलती है। तो चलिए प्रस्तुत है आज की यह बातें, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, सिर्फ मेरे का विचार मन में प्रगाढ़ कैसे होगा, इसी बात पर तीनों सूत्र का जिक्र करते हुए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि महागुरु महादेव भगवान शिव को हम आप अपना गुरु माने हैं। शिव के गुरु स्वरूप से एक साधारण मानव होकर शिष्य के रूप में जुड़ने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, पर गुरु आदेशित कर्म जो है दूसरा सूत्र, वो हम लोग नहीं समझ पाए हैं, तो मन प्रगाढ़ होगा कैसे। इसके लिए शिव के गुरु स्वरूप से एक दूसरे को जोड़ने की मनसा रखनी होगी और लोगों को समझाना होगा कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं, दया करते हैं वो, एक बार जुड़ के तो देखिए। और यही है गुरु आदेशित कर्म। साहब श्री के बताए गए शिव शिष्यता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना होगा। भाई बहन, हम सबके जीवन में उत्तम भविष्य के लिए गुरु कार्य ही सर्वोपरि है। दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है और अपने गुरु महादेव से बात करने के लिए मौन यानी अंतर्मन की ज़रूरत पड़ती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ़ोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है और अपने गुरु महादेव से बात करने के लिए दिल यानी भाव देना पड़ता है, और यही भाव हमारे आपके अंतरात्मा में सोया हुआ है। इसी भाव को जगाने के लिए, इसी भाव को उत्पन्न करने के लिए प्रथम सूत्र कारगर है, जिसमें कहते हैं ना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। गुरु की दया होगी तो अपने गुरु के प्रति मन प्रगाढ़ होगा ही, और तब मेरा मन समझने लगेगा कि शिव सिर्फ मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। ये है पहला सूत्र। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे प्रणाम के बारे में, जो तीसरा सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, प्रणाम जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने वाला बीज मंत्र है। जो वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री को अचानक हवा की झोंकों से अंदर आने वाली सांस पर नमः चढ़ा और निकलने वाली सांस से शिवाय निकला, यानी उनके शर्तों के मुताबिक नमः शिवाय साबित आया था। उनके इसी बीज मंत्र से हम लोग अपने गुरु भगवान शिव को प्रणाम निवेदित करते हैं। नमः शिवाय। सांसों का आना और जाना एक स्वतः प्रक्रिया है। हमारे साहब श्री कहते हैं कि इसी प्रक्रिया में सतर्कतापूर्वक नमः को अंदर लेना है और शिवाय को बाहर छोड़ना है। हमको आपको मालूम होना चाहिए कि किस गति से हमारी सांसें बाहर और भीतर आ जा रही है। यदि हम आप अपनी सांसों के आने जाने पर गलत तरीके से नमः शिवाय मंत्र का बोझ डाल रहे हैं तो स्वतः चल रही सांसों के साथ छेड़छाड़ माना जाएगा, जिसमें कोई परिणाम नहीं है, क्योंकि सांस प्रकृति प्रदत्त है। सांसों का आना और जाना प्रकृति स्वयं करती है, इसलिए इसी के मुताबिक ही नमः शिवाय की महामंत्र से अपने गुरु भगवान शिव को प्रणाम निवेदित करने का विधान है। जो वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री ने कहे हैं कि सांसों की सामान्य गति से आते सांस में नमः और जाते सांस में शिवाय जाने दीजिए। भाई बहन, नियमानुसार करने मात्र से गुरु की अन्न रूपी दया और साहब दीदी की आशीर्वाद अवश्य मिल सकता है। ज़रूरत है तो सिर्फ अपने गुरु महादेव और साहब दीदी के प्रति भाव उत्पन्न करने की। अब तो हम लोग समझ ही गए होंगे कि पहला सूत्र में शिष्य होने के लिए शिव से दया मांगना है, दूसरा सूत्र में लोगों से बातचीत कर शिव के गुरु स्वरूप से
जोड़ना है और तीसरा सूत्र में अपने गुरु भगवान शिव को नमः शिवाय की महामंत्र से प्रणाम निवेदित करना है। ठीक है, तो आइए अब हम सब मिलकर ईमानदारी पूर्वक गुरु काज को आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि शिव मेरे गुरु हैं, सिर्फ मेरे का विचार मन में प्रगाढ़ हो जाए। अंत में कहना चाहूँगा कि शिवमय जीवन करे शिव गुरु दया निधान, शिवमय जीवन करे शिव गुरु दया निधान, पल भर में दुख हरे कर जो इनका ध्यान। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को अपने गुरु के चरणों में छोड़ता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम।